नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज किसान दिवस है। पिछले 28 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटा हुआ है। देश का अन्नदाता की बस एक ही मांग है, किसान बिल को वापस ले लिया जाए। जहां एक और किसान यज्ञ और हवन करके सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार पर हमलावर विपक्ष ने बीड़ा उठा रखा है किसान को न्याय दिलाने का। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उस वक्त हाउस अरेस्ट कर लिया गया जब वो थाली बजाकर किसानों को न्याय दिलाने के लिए निकले हुए थे। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस तरह किसान बिल वापस हो जाएगा? थाली बजाकर और रोड जाम करके क्या सरकार पर दबाव बनाया जा सकता उस बिल को वापस लेने पर, जो अब कानून बन चुका है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है और आज किसान दिवस भी है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन सकी है। सरकार अपने इरादे पर अडिग है, तो वहीं दूसरी ओर किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर डटा हुआ है। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव तो भेज दिया था, जिस पर किसान अब विचार विमर्श कर रहे हैं। वहीं देश के किसानों का दिल्ली कूच अभियान लगातार जारी है। किसान आंदोलन को आज 28 दिन हो चुके हैं और जैसा हम सबको पता है कि आज किसान दिवस भी है। सरकार चाह रही है कि किसान इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म करे, तो वहीं किसान अपनी इस जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेंगे वो अपने इस आंदोलन को खत्म नहीं करने वाले। उनको कहना है अगर उन्हें 2 साल तक भी यहाँ बैठना पड़ेगा तो वो बैठेंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने कल किसानों को निमंत्रण भेजा था कि वो आए और उनसे बातचीत करके कोई एक हल निकाले। तो इसी वजह से किसान आज फैसला लेंगे कि वो अगली मीटिंग कब करेंगे, या ये कह लीजिए कि वो अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो आगे क्या करेंगे या उनका अगला कदम क्या होगा सरकार को मनाने के लिए। मैं शिखा शर्मा, आर्य न्यूज, नोएडा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां किसान सड़कों पर डटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और किसानों को न्याय देने की मांग लगातार कर रहा है। इसी के तहत कांग्रेस के यूपी प्रभारी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सरकार के विरोध में उतरे और थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। लेकिन इस बीच उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जब कांग्रेस नेता को हाउस अरेस्ट किया गया तो उन्होंने अपने आवास पर ही थाली बजाकर विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की बात कही गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें, केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए भेजी गई चिट्ठी पर किसान संगठन आज फैसला लेंगे। मंगलवार को सहमति न होने की वजह से आज सुबह 11 बजे से सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर से बैठक हो रही है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। अलग अलग बॉर्डर पर किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल लगातार जारी है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि किसानों के भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हालांकि विपक्ष के हमले के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और किसान बिल से किसी भी प्रकार का किसानों का अहित नहीं होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अब जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है। एक और कांग्रेस जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कृषि सम्मेलन किए जा रहे हैं। 700 चौपाल लगाकर बीजेपी किसानों को किसान बिल के फायदे गिनाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सूबे में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान बिल के रूप में विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल चुका है। ऐसे में सत्तारूढ़ सरकार ने कहीं देरी तो नहीं कर दी है किसान बिल के फायदे किसानों को समझाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार। अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो तो विरोध दर्ज कराने गए थे ना। देखिए, ये हिटलर शाही सरकार है। आप ये आज की गिरफ्तारी ना देखिए, आप चाहे कोरोना काल में देख लीजिए अजय कुमार लल्लू जी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, हाथरस के मुद्दे पर किस तरह राहुल जी से बदतमीजी की गई, हमारे मंत्री सेल के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया,
हमारे SC/ST सेल के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। तो यह हिटलर शाही सरकार, योगी जी और मोदी जी केंद्र और राज्य में दोनों जगह हिटलर शाही सरकार चला रही है। तो ये चाहते हैं कि मतलब जो चाहेंगे वही हो, और आप विरोध के नाम पर आप जो है विरोध भी अपना दर्ज नहीं करा सकते। और बड़ी शर्मनाक बात है कि कहते तो हैं हम किसान के नेता, किसान के बेटे हैं। आज जो है किसान के सबसे बड़े नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी, और जो उस जयंती को नहीं मनाने दिए, कितनी शर्म की बात है। बीजेपी के लिए डूब मरने की बात है, और आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं। अगर आप विरोध आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विरोध नहीं है, तो आप हमारे नेताओं को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? अगर हम आवाज किसी को उठाना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विरोध ही नहीं है, यहाँ पर कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। जी, बीजेपी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो किसान को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उकसा रहा है, उनका ये कहना है। चलिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हमसे ज्यादा खाद सभा है, हमसे ज्यादा संसाधन उनके पास है, हमसे ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज है। हम अगर अपनी बात को उसके किसान के पास ले जा रहे हैं, जनता के बीच में रख रहे हैं, अगर हमारी बात किसान को या जनता को सही लग रही है, अगर वो हमारे पक्ष में आकर जो है आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो इसमें जो है सरकार को क्या परेशानी होनी चाहिए? आपके पास रिसोर्सेज है, आप अगर ये कहते हैं कि ये बिल, तीनों बिल बहुत अच्छे हैं, ये किसानों को माला माल कर देंगे, तो आप उन बिलों की पहली बात तो बिल 10 पन्ने का पहला विधेयक, 9 पन्ने का दूसरा, और 5 या 6 पेज का समथिंग है थर्ड विधेयक। आप कितने पेज का हिंदी रूपांतरण करवा के पूरे उत्तर प्रदेश में बांट दीजिए। किसान तो पढ़ ही नहीं पा रहा है सही चीजें। जो आपने जो काले कानून उस पर थोपे हैं, अगर जिस दिन वो पढ़ लेगा इस बात को, और इस बात को समझ लेगा कि हाँ ये चीजें हैं, आप समझिए कि गांव में घुसना बीजेपी के नेताओं को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात तो वो समझ रहे हैं। संदीप जी, यहाँ पर किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है, सड़कों पर बैठा हुआ है, बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना 28 दिन से प्रदर्शन कर रहा है। उसने किसी के घर का जाकर के घेराव नहीं किया, थालियां वालियां नहीं बजाई हैं जाकर के, विपक्ष ने ये किया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं थाली बजाने की बात, हमने मोदी जी जब कोरोना का समय था, तो जब थाली बजा रहे थे तो कोरोना की वैक्सीन नहीं बांट रहे थे। वो सिर्फ एक जो है अपना ये दर्शा रहे थे कि ये लोग हम सपोर्ट में हमारे साथ जितने लोग हैं, ये इनकी आवाज, हम सिर्फ जो है किसानों की आवाज को जो सरकार है उसके कानों तक बजा कर सुना रहे थे। सुनिए, विरोध है, आप सुनाई नहीं दे रहा है, आप जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको मजबूरी में घेरना पड़ रहा है इनका घर। इसलिए कि आप कह रहे हो कि आप हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट करा दिए, इससे पहले आज जब हमारी आंदोलन की डेट रखी गई, आपने जो है गिरफ्तार करा दिया गया कि ये बंद ना होने पाए। आपने पूरे हर जिलों में आप हमारे सबके जिला अध्यक्ष को, हमारे जो है जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको आपने गिरफ्तार करा दिया। एक तरफ कहते हैं आप कांग्रेस का वजूद नहीं है, एक तरफ जब भी हम मान के चलिए कोई आंदोलन करते हैं तो आपको इतना लगता है कि जैसे लगता है कि पूरा सब कुछ लूटा जा रहा है आपका, और आपका लूट चुका है। आपने थाली बजाने की यहाँ पर बात कही है, नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। थाली बजाने पर मैं आपके पास वापस आऊंगी, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन नेहा जी स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। आवाज पहुंच रही है आप तक नेहा जी? चलिए, तकनीकी खराबियों की वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। लेकिन संदीप जी, थाली बजाने की आपने बात कही, एक बार फिर से प्रधानमंत्री को उस बयान को जरा सा आप याद करिए जिसमें उन्होंने थाली बजाने की बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? जी, अभी आपने जो बात करी, जी, ये नेहा शालिनी दुआ जी के लिए है, और उनकी पार्टी के लिए ये है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। जिस तरह से आज ठंड में किसान 28 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, आपको उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, 30 लोग शहीद हो जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, तो आप कैसे किसान के बेटे हैं? किसान के अगर आप बेटे भी हैं संदीप जी, सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने थाली बजाने का आह्वान करवाया था जनता से, आपने उस टाइम को याद किया है क्योंकि आप लोग भी थाली बजाकर ही अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने उस टाइम पे क्या कहा था? जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आप जो है हम कोरोना से लड़ने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए
इस चीज को करते हैं तो हमसे एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जो है एक माहौल बनेगा, सकारात्मक माहौल बनेगा। और बीजेपी IT सेल के लोगों ने तो बहुत कुछ बताया था कि इससे कोरोना खत्म हो जाएगा, इससे ये ध्वनि निकलेगी, इससे जो है ये दीपक जलाने से ये चीज हो जाएगा। तो वो सब चीजों पर मैं नहीं जाना चाहता। गलत बात जहाँ संदीप तक जी, प्रधानमंत्री गलत जानकारी नहीं संदीप जी, ये कहा गया नहीं, गलत जानकारी नहीं संदीप जी, ये कहा गया था कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साह बढ़ेगा। कहीं पर भी ये प्रधानमंत्री के संबोधन में नहीं था कि इससे कोरोना भाग जाएगा। गलत जानकारी नहीं संदीप जी। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बीजेपी के IT सेल के लोगों ने, हमें प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। हम प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी IT सेल के लोगों ने, हम आपको 50 मैसेज दिखा सकते हैं, अगर अभी आप लाइव आपको दिखा देते हैं कि ऐसा बीजेपी IT सेल के लोगों ने सवाल यही है संदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ संदीप जी। सवाल मेरा बार बार यही है कि जहां एक तरफ केंद्र, जैसे आपने अभी थाली बजाने को लेकर के आप एग्री हुए कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन लोगों की तरफ से ये बातें निकल के आई कि कोरोना भाग जाएगा। उसी तरीके से अब बीजेपी ये कह रही है कि भैया हम तो कह रहे हैं कि किसान बिल सही है, आप लोग गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी अभी माना कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, लेकिन लोगों ने गलत जानकारी फैलाई थी, तो उसी को लेकर के बीजेपी कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात हमने कहा, जैसे उन्होंने बताया कि 10 पन्नों का पहला विधेयक है, 9 पन्नों का दूसरा है, 5 या 6 पेज का तीसरा विधेयक है। आप एक पेज प्रति आप जाते हैं, जिस खास सभा में जाते हैं, जहाँ पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, आपकी हर सांसद को आपने ड्यूटी लगाई है, हर मंत्री की ड्यूटी लगी हुई है, तो वहां पर अपने लोगों को भेजिए और वो बिल की कॉपी दीजिए कि भैया ये जो कह रही है कांग्रेस गलत कह रही है, ये असल चीज ये है, आप इसको पढ़िए और समझिए। आप बताइए कौन उस एक्ट में क्या ये नहीं लिखा हुआ है कि हम जमाखोरी पर जो है कोई भी लगाम नहीं लगाएंगे, जमाखोरी की पूरी छूट जो है उन्होंने दे दी। ये क्या है, मैं गलत कह रहा हूँ? MSP पर उन्होंने कोई उस पर बात ही नहीं की है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर किसान MSP की गारंटी मांग रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? आप कह रहे हैं कि पहले नहीं था तो पहले। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र ये मानने के लिए तैयार हो चुकी है, संशोधन करने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं नेहा शालिनी दुआ लाइव जुड़ चुकी है। नेहा जी स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी पल्लवी जी अब धन्यवाद। किसी भी तरीके का प्रदर्शन अगर विपक्ष जी मुझे आवाज आ रही थी पिछले 10 मिनट से जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और झूठ बैठ के, मतलब नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जिसका जवाब चाहे आपने दे दिया, लेकिन उस वक्त मैं सुनाई दे रहा था, आवाज आप लोगों को मेरी नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है नेहा जी, ठीक है संदीप जी, आपको बेहतरीन तरीके से वो सुन रही थी और अब जाकर के उन्होंने जवाब दिया। नेहा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर विपक्ष किसी तरीके को लेकर के प्रदर्शन करेगा, अगर वो सत्तारूढ़ सरकार से नाखुश होगा, प्रदर्शन करेगा, तो उसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा? प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये किसान आंदोलन है, या तो विपक्ष सामने खड़ा हो गया, ये उनका आंदोलन है। किसानों की आड़ में जो ये बैठ के वहाँ लोगों को गुमराह किसानों को कर रहे हैं, इतने मुश्किल से भाजपा सरकार किसानों को समझा रही है और किसानों को उनकी बातें समझ भी आ रही है। शुरू से विपक्ष ने यही काम किया है कि उनको गुमराह किया, झूठी बातें MSP पे फैलाई, झूठी बातें कॉर्पोरेट की आपकी जमीन हड़प लेगा ये बातें फैलाई। बहुत बार राउंड करने पर अब जाके बहुत सारे जो कृषि वो हैं, क्या कहते हैं, किसान नेता, वो समझ रहे हैं और वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ये बात इनको कांटे की तरह चुभ रही है, ये इनके पेट में मिर्चें लगा रही है। इसलिए विपक्ष पार्टी ने अच्छे खासा वहां पर किसान यूपी में बैठकर फेवर कर रहा था। अभी बहुत दिनों से यही खबरें आ रही थी, अभी भी किसान नहीं गए वहां पर कुछ भी आंदोलन करने, लेकिन इनके पेट में दर्दें हो रही थी। इसलिए ये जो लल्लू है, ये जाके इनका काम ही यही है। प्रधानमंत्री 2500 चौपाले करने वाले हैं नेहा जी उत्तर प्रदेश में। अभी योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 15 ट्रैक्टर भी उन्होंने बांटे किसानों को। क्या लगता है आपको, इस तरीके से अब किसानों को समझा पाएंगे आप लोग कि किसान बिल आखिर है क्या? क्योंकि पिछले 28 दिन से तो समझाने में नाकाम रहे हैं। जी पल्लवी जी समझा ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि आगे ही 10 से 15 किसान जो है वो वहां पर उनकी जो भी है वो शहीद कहिए या जो भी है धरने पर बैठे, उन बेचारों के साथ कड़कती ठंड में ये लोग ये कर रहे हैं। इनको ये बात है कि हमें अपनी राजनीति जो रोटियां है वो सेकनी है, इसलिए जान जान के उनको गुमराह करी जा रहे हैं। जब से वो समझने की कोई कोशिश करते हैं तो जान के कुछ और नई करतूत कर देते हैं। आज भी उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, उनके घर के अंदर ही उनको रखा गया। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वहां के किसान फेवर में आए, इन लोगों को आग लग गई, इन लोगों ने वहां
प्रदर्शन, अरे आप अकेले प्रदर्शन करो, किसान प्रदर्शन करे तो समझ आता है, ये आपका प्रदर्शन नहीं है। कोई किसान आके प्रदर्शन करे और बोले कि हमें ये चीज नहीं पसंद, हम इस कानून के खिलाफ हैं, तो समझ आता है। तो करने दीजिए। संदीप जी, नेहा जी का कहीं ना कहीं कहना ये है कि वो लोग किसानों को समझाने में कामयाब भी हो रहे हैं और ये प्रदर्शन किसानों का है, वो उन्हें समझा लेंगे, लेकिन बीच में आप लोग हैं जो वो जरिया बन रहे हैं, जो बीजेपी और किसानों के बीच में समझा नहीं पा रहे हैं। जिस चीज को लेकर के आप लोग बीच में अड़ंगे डाल रहे हैं। देखिए, अभी नेहा शालिनी जी ने ये नहीं बता पाया। पहली बात तो मैं नेहा शालिनी जी से पूछूंगा कि तीनों विधेयक के नाम बता दें और इससे क्या क्या किसानों को फायदा होने वाला है। 5 फायदे बता दें और मैं 5 नुकसान बता देता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तीनों विधेयक के नाम पूछ लीजिए आप इनसे। मेरा सवाल है नेहा शालिनी जी से। मैं किसान का बेटा हूँ नेहा शालिनी जी। नेहा जी जवाब दिल्ली के कॉर्पोरेट घराने का पैदाइश नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे आप बताएंगे फायदा और नुकसान। आप तीनों विधेयक के नाम बताइए। इनसे पूछे कि तीनों विधेयक के नाम बताइए आप पहले। हुए हैं तो इसलिए मेरे को ये सब मत बताइए। अगर आप किसान के तो मैं आप जवान की तीनों बेटी हूँ। विधेयक के नाम बताइए। यहाँ पर रहने दीजिए। सभी जो है इस देश में वो किसान और जवान नहीं पूछे कि तीनों विधेयक का नाम क्या है। सबका साथ सबका विधेयक क्या है। ऐसे नहीं आप पे मैं किसान हूँ। ये नहीं करने वाला है, ये नहीं करने वाला। सवाल का जवाब दीजिए। रोटियां आप इतना समझा पाई है कि आप नाम तक नहीं पता है और आप बता रहे हैं कि संदीप जी आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या जवाब है आपका? जवाब लीजिए ना, तभी तो कह रही हूँ। संदीप जी सवाल पूछा है तो जवाब सुन तो लीजिए। नेहा जी जवाब दीजिए। ये बार बार इस बात को कहते हैं कि इसके फायदे क्या है, फायदे क्या है, फायदे क्या है। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो गरीब बिल्कुल नीचे तबके का किसान है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, उसको बहुत बड़ा फायदा है। उसको मंडियों के अलावा भी एक मार्केट मिल गई जहां वो अपना अनाज, अपना गेहूं, कुछ भी तरह का ग्रेन जो है वो वहां पर बेच सकता है। पहले उसकी तौर पर मंडियां थी, अभी भी मंडियों को हटाया नहीं गया। ये कहा गया है कि किसान की मर्जी, अगर उसको उचित दाम वहां से मंडियों के अलावा कहीं बाहर से मिलता है तो बाहर जाके भी बेच सकता है। ये फायदा सीधा सीधा किसान का ही है ना, किसी और का तो नहीं। सरकार उसमें से कुछ बीच में से तो नहीं ले रही और ना सरकार उसके सर पे बंदूक रख के कह रही है कि तूने बाहर ही बेचना है, तूने मंडी में नहीं बेचना। ये भी सरकार नहीं कह रही। ये लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम्हारा मंडी में माल जो है मंडी का था, तुम्हें क्रेडिट मिलता था, तुम बाहर बेचोगे तुम्हारी जमीनें हड़प लेंगे। कैसे जमीनें हड़प लेंगे जब सरकार कह चुकी है कि कोई भी कॉर्पोरेट वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसके अनाज की खरीद कर सकता है, उसके जमीन की खरीद नहीं कर सकता। अब आप बताइए ये फायदा। आप लोग ये बोलेंगे नहीं ना, किसानों को सुनाएंगे नहीं। बीजों की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट आज तक इसी सरकार ने, आप देखिए पहले कितनी कालाबाजारी चलती थी रबी की फसल पे, कपास पे, इन सालों पे बहुत सारी कालाबाजारी चलती थी। उसको भाजपा सरकार, मोदी सरकार जब आई तो उसको बंद किया गया। किसान निधि जो योजना संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? संदीप जी संदीप जी बोलिए। ठीक है नेहा जी, संदीप जी बोलिए। अपने बहन की समस्या समझ सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। एक्चुअली सही है, वो दिल्ली में रहती है, उन्हें किसानी से कोई मतलब नहीं है। इनको तीनों विधेयक का नाम तक नहीं पता है और फायदे की बात कर रहे हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि नुकसान कैसे है और क्यों है और क्यों ये। ठीक है, उन्होंने फायदे बता दीजिए, बताए हैं नेहा जी ने। संदीप जी आप नुकसान बता दीजिए। किसानों की बात ठीक है, मैं पूरे देश के किसानों की बात कर रही हूँ। ठीक है नेहा जी। संदीप जी जवाब दीजिए। किसानों के लिए होता है, आप मुझे बाकी किसान के किसान नुकसान। संदीप जी नुकसान। तमिलनाडु के किसान। संदीप जी नुकसान। 3 विधेयक के नाम। जी हाँ, मैं जवाब नुकसान जी देखिए। जी नुकसान, एक उदाहरण समझिए आप। हाँ। एक उदाहरण मैं BSNL का ले रहा हूँ और जियो का ले रहा हूँ। ठीक है। जियो कंपनी जब आई तो उसने फ्री में दिया कि आपको फ्री में हम डाटा देंगे और कॉलिंग देंगे 6 महीने तक। फिर उसका दाम 199 हुआ, 299 हुआ, फिर 499 हुआ, 599 हुआ। आज की डेट में 599 जब हो गया तो कस्टमर को लगने लगा यार ये तो बहुत महंगा है।
इससे पहले तो बड़े सस्ते में पा रहे थे, लेकिन तब तक बीएसएनएल खत्म हो चुकी थी। आज बीएसएनएल जो 5G ऑप्टिकल केबल पूरे देश में बिक चुकी थी, वो 5G जो 5G लॉन्च होना था आज के 5 साल पहले, वो 5G आज बीएसएनएल कंडीशन 3G चलाने की कंडीशन में नहीं रह गया। उसके जनरेटर में तेल डालने के पैसे नहीं है, जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। उसी तरह जो हमारी बहन कह रही है कि एपीएमसी मार्केट और दोनों अवेलेबल करा दिया जाएगा, एक्चुअली होगा ये कि पहले कॉर्पोरेट घराने आएंगे, बिल्कुल सही है, 2-4 साल अच्छे दाम देंगे, अच्छी तरीके से हमारा अनाज लेंगे। जब एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएगी, जब विकल्प खत्म हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि भैया इतने में देना है तो दो, नहीं अन्यथा जाइए, आप जाना हो जाइए। जब हमारे पास विकल्प ही नहीं रहेगा, आप विकल्प क्यों खत्म करना चाहते हैं? दिक्कत सिर्फ इस चीज की है, आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, सिर्फ 6% खरीद होती है एमएसपी पर। नेहा जी आएंगे आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, आते हैं आपके पास। एक चीज कानून में ला दीजिए कि एमएसपी के नीचे अगर कोई भी खरीदारी करता है तो वह कानूनी जुर्म होगा। इतनी सिंपल सी बात है। लिखित में देने के लिए, ठीक है नेहा जी, लिखित में देने के लिए तो सरकार तैयार है ना, दिक्कत परेशानी कहाँ है? फिर संशोधन करने के लिए तैयार तो है सरकार। पल्लवी जी, इनको पहली बात है यही बात समझ नहीं आ रही, जब भी कोई नई चीज आती है तो हमेशा लोगों का जो है रिएक्शन यही होता है कि खराब ही होगी। जब आपको पता होगा इनके राजीव गांधी जी के टाइम पर जब उन्होंने कंप्यूटर लेके आए तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि कंप्यूटर आएगा, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारी नौकरियां। ऐसा हुआ, कंप्यूटर ने उनकी हेल्प ही करी ना। आज लोगों को समझ आ गया है कि कंप्यूटर की हेल्प के बिना वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट का भी काम है। इसका मतलब ये तो नहीं कॉर्पोरेट के आने से मंडियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जो ये जनता गुमराह करते हैं लोगों को कि 5 साल अच्छा वो खरीदेंगे, 5 साल मना करते हैं मंडी वालों को कि आप मंडी में मत बेचो। हम मना कर रहे हैं, मंडी वाले भी रहे। अब जिस किसान की मजबूरी है, आप जाकर के मंडी में वही दाम रखते और आप किसानों को कहते थे ये चीज लेनी है, इतनी की लेनी है, इतने की तरह लेना है ले, नहीं लेना ना ले। ये अपनी भाषा जान के हमारे ऊपर थोप रहे हैं। मंडियों में इन्होंने पिछले 60 साल से 50 साल से यही हाल बेचारे किसानों का कर रखा था कि कभी उसका गेहूं आता था वो दूर से लेके आता था, मेरा गेहूं सही नहीं है, इसका दाम मिलेगा तो आरसीए थे यही कहते थे, नहीं लेना ना ले। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि आप किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2022 में इलेक्शन है वहां पर। देखिए बड़ी शर्मनाक बात है, जहाँ हाथरास की घटना हो, आप सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, यही बात जो हम कह रहे थे, आप उसको उस घटना को दबा देना चाहते थे, रात में लाश जला दिए। वो घटना आज साबित हुई, आपके ही एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया, तो हम सही थे। तब आप कह रहे थे राजनीति कर रहे हैं। आज अगर हम किसी विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना, जो सरकार आवाज नहीं सुनती है वो हमारा कर्तव्य है आवाज को उठाना, हम आवाज को उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। वो हम हर तरीके से, हर मंच से, जो भी तरीका मुझे समझ में आएगा कि ये इससे सरकार जागेगी। आज अगर हम थाली नहीं बजा रहे होते तो आज हम बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और दुनिया भर की बातें कर रहे होते जिससे इस देश का कोई लेना देना नहीं है। आज हम कम से कम किसानों की बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि थाली बजी तो सरकार के कान में गूंज गई, उसकी आवाज सुनाई दे रही है हमें आज। नेहा जी, 700 चौपाले लगाने की आप लोग अब बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान तो सड़कों पर नहीं उतरा है लेकिन विपक्ष जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि देरी हो गई है? 700 चौपाले जो आप लगाने की बात कर रहे हैं, अब लगा करके आप किसानों को समझाएंगे, प्रधानमंत्री भी अभी संबोधन करेंगे जाकर के 18 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान बिल को समझाएंगे लोगों को, तो क्या देरी नहीं हो गई आपको लगता है, जिस तरीके से पिछले 28 दिनों से किसान सड़कों पर डटा हुआ है? देखिए, अगर देरी भी हुई है, वैसे तो हमने शुरू से समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने हमेशा अड़ंगी डाली। आप देखिए वहां पर जाके जितने किसान थे उनके बीच में बैठ के कभी शर्जील इमाम के नारे लगाते हैं कि उसकी रिहाई हो, कभी कुछ बातें करते हैं। गिरफ्तारी करवा दीजिए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही सोचा कि अब ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं है,
बता देना है, जान के गुमराह करना है लोगों को, तो हमने भी ठान लिया है। संदीप जी, पहले तो आपको बता दिया जाए कि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो नेहा शालिनी दुआ जी के भी प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी यहाँ पर हमारे चैनल पर तो नहीं चलेगी कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, आपके होंगे। शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए संदीप जी। तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके भी हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। भले ही आप कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो आप लोगों के भी प्रधानमंत्री, विपक्ष में भले ही बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। बात कर रहे हैं, हमने यही कहा, नेहा शालिनी जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है, नेहा जी बात पूरी करिए। लग रही है वहाँ पर विपक्ष को बैठना नहीं चाहिए या खड़े होकर बोलना चाहिए कि बंद करो ये ऐसी गंदी राजनीति, ओछी राजनीति पर। नहीं, विपक्ष तो खुश होता है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी को 4 गालियां दी जाएं, वहाँ खड़े होकर ये दिलवाते हैं। यही रीजन है कि इन्होंने गुमराह किया किसानों को, कुछ किसानों को पंजाब के, लेकिन संदीप जी, ठीक है नेहा जी, संदीप जी आप पर आरोप कि अगर देश विरोधी नारे कहीं पर लगते हैं, अगर किसी तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो किसी जगह से उग्र होता है, तो आप लोग एक विपक्ष का जो चेहरा होता है, मुखर जो चेहरा होता है कि अगर आप किसान बिल का विरोध में किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसका समर्थन कर रहे हैं, ना कि इन बयानों का, जो देश विरोधी नारे लगते हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने की बात की जाती है, उसका समर्थन नहीं करते। इस तरीके की बयानबाजियां आप लोगों की तरफ से नहीं आती। नेहा जी का कहना है, बताइए। जी, महात्मा गांधी की पार्टी है, उनके विचारों पे चलने वाले हैं, नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं ये लोग, जो आज कह रहे हैं हम हरदम अहिंसा की बात किए हैं और हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते हैं। वह चाहे कोई हो, जाए वह किसान के बीच में जाकर कोई नारा लगा रहा हो या जो है कहीं पर भी अगर, तो अब ये किसान आंदोलन गांधी और गोडसे पर आकर के टिक जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार भाजपा की है। अगर कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, अगर कोई इस तरीके की धमकियां दे रहा है, तो सरकार उनको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। हम और इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, हम कभी इसका समर्थन नहीं करते। संदीप जी, विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को माना जाता है। अगर आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर आप अभी कह रहे हैं कि हम उन बयानों की निंदा करते हैं, आप समझ रहे हैं जिस तरीके की बयानबाजियां निकल के सामने आती हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रयागराज में जब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे वहां पर, और उसके बाद जब ट्रेनें रोक दी गई थी, तो सरकार को तो कहने का मौका मिल ही जाएगा ना कि आप लोग इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकल के आइए, बोलिए करके उसी टाइम पे कि नहीं देखिए ये गलत हो रहा है, और विपक्ष इस बात के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम किसानों के समर्थन में जरूर हैं। ऐसी बयानबाजियां संदीप जी कहीं से सुनने को नहीं मिली। जी, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो जैसी इन्होंने बात कही, इस तरीके की घटनाएं अगर होती तो गिरफ्तारी होती। ये सिर्फ जो है आंदोलन को बदनाम करने की बातें हैं। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती तो अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई होती। आज 56 इंच की सरकार है, तो वो बेचारे उनकी क्या औकात है कि कोई उनको किसी धमकी दे दे और उनको कोई डरा सके। और मोदी जी को एसपीजी प्रोटेक्शन मिली है, जो कि विश्व में लगभग जो है दूसरे नंबर की मानी जाती है प्रोटेक्शन सेवा। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा धमकी देकर चला जाएगा और ना ही उनकी सुरक्षा। हमने ऐसा प्रबंध किया है, आने वाले समय में कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा तो उसकी सुरक्षा ऐसी रहेगी कि जो है इंदिरा जी की, राजीव जी की हत्या के बाद एसपीजी को और भी हमने मजबूत बनाया, और ये मान के चलिए कि उस एसपीजी के प्रोटेक्शन में हमारे मोदी जी रहते हैं, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और अगर इस तरीके से विपक्ष पर पूरा ठीकरा फोड़ देंगे कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है विपक्ष इसे उग्र बनाने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष तो यही कहेगा ना कि केंद्र में बैठ के आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप कह रही हैं कि देश विरोधी वहां पर नारे लगे थे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं केंद्र में बैठ के? दिल्ली पुलिस आपके पास है ना। उत्तर प्रदेश से अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वहां पर भी आप सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर? यही ना कह रहे हैं संदीप जी? उत्तर प्रदेश में किसानों ने कोई ऐसे नारेबाजियां नहीं की, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जहां ऐसी नारेबाजियां हो रही होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और स्पेशली कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर ही, उनके बोलने के बावजूद ही ये सब किया जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ बोला हुआ है वहां पर शांति नहीं होनी चाहिए। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां पे उन राज्यों में कमल खिलता है, मुझे पता है, इतनी गंदगी मत फैलाइए। कार्यकर्ता ऐसी ओझी राजनीति नहीं खेलते कि वहां जाके लड़ाई झगड़े करें या बीच में किसानों के बैठ के देश विरोधी नारे लगवाएं। यही रीजन है कि मोदी जी जाकर किसानों से बात कर लें, रहती है। मोदी जी जाकर किसानों से बात करने से क्या हो सकता है?
पाकिस्तान की, और आज सबसे छोटी पार्टी सिमट के रह गई है, क्योंकि यही रीजन है कि ओझी घटिया राजनीति संदीप जी, ठीक है नेहा जी, संदीप जी वाजिब सवाल आपका, ठीक है संदीप जी वाजिब सवाल है आपका ये कि प्रधानमंत्री जाकर के बातचीत करें किसानों से, जिस तरीके से 28 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आप अपनी पार्टी की बात बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी कहाँ हैं? तो किसान से बात हो रही है ना, कौन से नहीं हो रही? ठीक है नेहा जी, संदीप जी जवाब दीजिए, कहाँ हैं आप? हाथरस, ठीक है नेहा शालिनी दुआ जी आपके सवाल का ही जवाब ले रहे हैं संदीप जी से। उनसे बातचीत करिए किसानों से, ऐसा तो है नहीं कि एग्रीकल्चर जाने वाले हैं 28 दिन से नेहा जी, या किसी को करी। नेहा जी 28 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई धरातल पर आपका नेता नजर नहीं आया। अब जाके होश आया है, जब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है तब होश आया कि ठीक है बातचीत करनी चाहिए। संदीप जी सरकार पर आरोप लगा देना कि आप लोग बातचीत नहीं करने हैं, इस वजह से ये प्रदर्शन उग्र हो गया। सिर्फ आपने कोई बात नहीं करनी, कोई समझौता नहीं, सिर्फ आप एक ही बात पे अड़े रहो, कानूनों को रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ऐसे नहीं होता, समझौता तभी होता है टेबल पे बैठ के जब दोनों पार्टी दोनों तरफ के आपसी समझौते जाए। ऐसे नहीं होता एक तरफ का बंदा कहे नहीं तुझे मेरी बात ही माननी है, नहीं मानेगा तो मैं ऐसे करूंगा। ब्लैकमेलिंग उसे कहते हैं, उसे बात मनवाना नहीं कहते। टेबल पे बैठ के बात करने का मतलब विपक्ष समझ आना चाहिए कि कुछ उनकी बातें मानी जाएंगी, कुछ हमारी बातें मानी जाएंगी। संदीप जी सरकार पर यह आरोप लगा देना कि ठीक है आप लोग धरातल पर उतर कर नहीं आए, इस वजह से प्रदर्शन उग्र हुआ, तो विपक्ष क्या कर रहा था ये भी बता दीजिए। आपने हाथरस का जिक्र जरूर किया उस मुद्दे पर आकर के कि वहां पर आप लोग गए थे और उसमें फिर निकल के आया कि नहीं ठीक है उस बच्ची के साथ रेप हुआ था, लेकिन अभी की बात बताइए, वहां पर तो गए थे ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जाने वाली थी, क्या हुआ, अभी कहाँ हैं वो लोग? बिल्कुल अभी आप जैसे कह रही हैं, हमने पहले जब हमारी डिबेट स्टार्ट हुई हमने इन्हीं से शुरुआत की कि इस किसान आंदोलन को सर्वप्रथम हमने ही जो शुरू किया है। पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाली, हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकाली, राजस्थान में निकाली। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसके जो है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको आवाज को उठाने नहीं। अब विपक्ष का काम है आवाज जनता की और किसानों की, जिनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 28 दिन से बैठे हुए हैं किसान धरने पर, विपक्ष कहाँ है ये बताइए। ट्विटर पे जाकर के ट्वीट कर देना कि हम समर्थन में हैं, ये समर्थन नहीं होता है किसानों को लेकर के। किसान भी लगातार कह रहे हैं कि चाहे विपक्ष की बात करें सरकार की बात करें, हमारे धरातल पर उतरकर हमारे साथ बैठकर कोई इस धरने को समझने के लिए नहीं आया है। कैसी बात आप कर रहे हैं? और अब वहां गए थे, पंजाब गए थे, पंजाब का जिक्र चलिए 2022 की बात करते हैं, पंजाब में भी चुनाव होने हैं ना, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने, पंजाब जरूर गए थे राहुल गांधी और अपने पंजाब का जिक्र किया, तो वो बयान तो बरनाला का याद ही होगा, बरनाला का बयान भी। अब राहुल गांधी वहां पर गए थे ट्रैक्टर के रैली निकाल के, वो याद आ गया, तो बरनाला का बयान याद आ गया, भूल गए हैं या फिर मैं याद दिला दूं क्या नारे लगे थे वहां पर? जी मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। पहली बात आप ये समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि जो है कोई नेता नहीं जा रहा है, तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, किसान कांग्रेस का एक पूरी टीम, जितने भी बॉर्डर पर किसान लगे हुए हैं, हर जगह पर हमारा लंगर चल रहा है, हम दवाओं का स्टॉल लगाए हुए हैं, हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। आप मेरी मत मानिए, आप जाकर देख लीजिए। मैं आपको हमारे प्रदेश जो है किसान कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सुरेंद्र सोलंकी जी लगातार 28 दिन से वो डटे हुए हैं, एक दिन भी घर नहीं गए हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम है ही नहीं है, मतलब क्या हर जगह, मतलब राहुल जी आए तभी है। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, किसान लगी हुई है। कैसी बात संदीप जी आप कर रहे हैं? नेहा जी ठीक है, नेहा जी सरकार पर आरोप लगा देना कि आप लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन ट्विटर पर से ट्वीट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अगर धरातल की बात करें तो कोई भी बड़ा नेता अभी तक किसानों के समर्थन में वहां पर नहीं आया है, हाँ लेकिन ट्वीट जरूर किए जा रहे हैं। नेहा जी ट्वीट किए जा रहे हैं, और आप देखिए जाकर किसानों के साथ जो बैठकें हो रही हैं वो सारे मंत्री तो कर रहे हैं। कृषि मंत्री का काम क्या है इतने टाइम से, और अभी भी बार बार यही बोल रहे हैं कि रास्ते खुले हैं, आप बताओ कहाँ क्या संशोधन करना है। कानून रद्द नहीं होता, कानून में संशोधन होता है।
और ये बात बहुत बार हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी बैठकों में ये बात किसानों को बोल चुके हैं। और जैसे जैसे किसानों की जो डिमांड थी, कभी डिमांड एमएसपी से छेड़छाड़ हो वो मानी, फिर कहा जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई हमारी जमीन ना हड़प ले, वो माना कि कोई नहीं ऐसा करेगा, आपकी जमीन आपके पास ही रहेगी। फिर कहा मंडियां खत्म ना हो, हमने कहा मंडियां भी खत्म नहीं होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हर बात के लिए सरकार एग्री होती जा रही है तो अब आप ऐसे, ये विपक्ष ने ही तो भड़काया है कि अब कहा जा रहा है कि नहीं पहले ये बात मानते फिर वो बात, अब कह दिया कि रद्द करो। रद्द कैसे हो सकता है? ये किसानों का दिमाग नहीं चल रहा, ये विपक्ष पार्टियों का दिमाग चल रहा है कि भाजपा कैसे मानी जा रही है सारे किसानों की बात। और ये रीजन है कि मोदी जी हमेशा उनका विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं जैसे अगर वो बताते जाएंगे हम थोड़े थोड़े संशोधन उसमें करते जाएंगे। अगर ठीक है, केंद्र की तरफ से भी प्रस्ताव भी दिया गया है बातचीत करने का, और आज सिंधु बॉर्डर पर मंथन चल रहा है किसानों की तरफ से कि किस तरीके से मंथन किया जा सकता है, आगे किस तरीके की बातचीत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर नेहा जी अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसान बातचीत करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो पिछले कई दौर की बैठकें तो आप लोगों की फिर भी हो चुकी हैं। किस तरीके से आगे की रणनीति होगी आप लोगों की कि किसानों को समझा सकें? अब विपक्ष पर लगातार आरोप लगाने से तो हल नहीं निकलेगा ना नेहा जी। जी बिल्कुल पल्लवी जी, मैं मानती हूँ कि हल ऐसे बात तो तभी तो बोल रहे हैं कि बैठ के बात करें किसान। इसके लिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। कहीं भी ऐसा बयान किसी भी नेता की तरफ से भाजपा के नहीं आया कि हम किसानों से बात नहीं करना चाहते या हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते या नहीं मानना चाहते, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप बताइए कि हर बात का हल टेबल पे बैठ के होता है, और टेबल पे बैठ के भी अगर सामने वाला ये कहे कि नहीं हल नहीं चाहिए हमें, ये तो नहीं हल वाली बात हुई ना कि कैंसिल करो, मतलब एक तरफा ये चीज देखी जा रही है। और यही बात है कि उनको गुमराह किया जा रहा है और इसी वजह से विपक्ष पार्टियों को ब्लेम किया जा रहा है। जहां ये जाते हैं जान के आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किसान समझ रहे हैं, और जहां जहां किसान समझ रहे हैं, जैसे यूपी के किसान समझ रहे हैं, जगह जगह चौपालें लगाई जा रही हैं, समझाया जा रहा है कि ठीक है कोई गलत फहमी हो गई है तो हमारा फर्ज बनता है सरकार का क्लियर करना। अगर हम क्लियर कर रहे हैं ये फिर गुमराह कर देते हैं। यही रीजन है कि आज जो लल्लू के साथ ये किया गया है उसका रीजन ही सिर्फ यही था कि उसको कहा भाई घर बैठ जा, किसान बोले हमें कुछ बोले या उनको समझ नहीं आ रहा वो विरोध करे तो उसका हम समझाएंगे उनको। लेकिन ये विपक्ष ठीक है नेहा जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो ठीक है घी डालने का जो आग में काम कर रहा है ना, ये गलत है? ठीक है नेहा जी, क्या आपको लगता है कि अभी पंजाब में भी चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने, और अगर पिछले चुनाव की बात करें कि जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस की रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष 2022 को चुनावों में इस मुद्दे को भुनाना चाहता है, इस वजह से इसे हवा दे रहा है? बिल्कुल, वो पहले ही उसमें मैंने कह दिया था कि यही रीजन है कि विपक्ष चाहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को खड़ा किया जाए यूपी में, और इसी वजह से वो छोटी छोटी बातों को भी भुना रहे हैं। लेकिन जनता भी जानती है, चाहे अभी यूपी के इलेक्शन हो चाहे कहीं के भी इलेक्शन हो, भाजपा को एक भारी बहुमत से जिताकर जनता हमेशा साबित कर देती है कि जनता भाजपा के साथ है, मोदी सरकार के साथ है और मोदी सरकार के निर्णयों से खुश भी है। ठीक है संदीप जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप नेहा शालिनी जी ने जो अभी ये बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भाजपा जो है चुनावी मशीन है, इसलिए वो सब कुछ चुनावी दृष्टिकोण से देखती है। हम कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर हमें राजनीतिक रूप से नुकसान होना था, फिर भी हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा और उस स्टैंड पर कायम रहे। हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ लेकिन हमने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। लेकिन भाजपा आप देखिए, जहां इनको जरूरत पड़ती है पीडीएफ इनकी रिश्तेदार हो जाती है, और जब रिश्तेदारी खत्म हुई तो आतंकवादी हो जाती है। आप जो है जब ममता जी की पार्टी के जो भी मुकुल राय करप्टेड नेता थे, मतलब इतने गंदे थे कि सीबीआई रोज गिरफ्तार करने पहुंच जाती थी, लेकिन जब भाजपा में आए गंगा स्नान हुआ, पवित्र हो गए, आज सीबीआई तोते में पिंजरे में बंद। तो ये जो है बीजेपी जो है सिर्फ चुनाव को चुनावी मशीन है और चुनाव के लिए सब कुछ करती है। हम चुनाव के समय इन्होंने पीएम जो आज किसान निधि की बात कर रहे हैं, 2000 रुपए मिलता है, चुनाव के जस्ट पहले की बात है। आप याद कर लीजिए नोटबंदी का हवा पीटा गया, भले उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस समय एक हवा बनाई गई मीडिया के माध्यम से और हर एक माध्यम से, जिससे बहुत फायदा होने वाला है, काला धन आने वाला है चुनाव के पहले। तो ये पुलवामा की घटना, लेकिन संदीप जी, केंद्र का तो लगातार यही कहना है ना
कि ये तो अब तो ये बिल कानून बन चुका है, अब ये कानून तो वापस होगा नहीं। हाँ, इसमें अब संशोधन ही किए जा सकते हैं। नेहा जी भी लगातार यही कह रही हैं। आगे की क्या रणनीति, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया कि हम तो किसानों के साथ हैं, समर्थन में हैं। देखिए, अभी एक पहली बात अभी हमारे बहन जी ने कही कि जो है भाजपा चाह रही है कि हम इसमें संशोधन कर दें, हम एमएसपी पर एग्री हैं। तो भैया एग्री हैं तो आपको किसने पकड़ रखा है? अगर आप किसान पर पहले इन्होंने अध्यादेश लाया था, इन तीनों बिलों का अध्यादेश लाया, उसके बाद बिल लाया और विधेयक बनाई और एक कानून बना, तो अध्यादेश आप ला दीजिए एमएसपी पर, किसान अपने आप आधा तो शांत हो जाएगा, आधी तो उसकी लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। आधी लड़ाई, संदीप जी बहुत बेहतरीन बात बोली आपने। आधी लड़ाई तो 1964 में ही खत्म हो जाती, जब आप लोगों ने सबसे पहले एमएसपी का जिक्र किया था यूपीए ने, तो सब उसी टाइम खत्म हो जाना चाहिए था इसको। तो आधी लड़ाई किसानों की, किसानों को इतनी समस्या भी नहीं होती। जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात आपने कही। 1965 की अगर 64 की तुलना करें, पहली बात तो 1967 में एमएसपी आया, जहाँ तक मुझे पता है 1964 में पहली बार एमएसपी की घोषणा हुई। और रही बात आप ये कह रहे हैं कि इसमें समस्या खत्म हो जानी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था तो 90% लोग भुखमरी के शिकार हुआ करते थे। हमारे यहाँ अनाज बाहर से आया करता था, हम इम्पोर्ट करते थे। और जो है संदीप जी, देश को आजाद हुए काफी समय बीत चुका है। 1964 से अभी तक आप लोगों को यही समय नहीं मिल पाया था। कितनी बार आप लोग सत्ता में आए और उसके बावजूद भी आप लोगों को यह समय नहीं मिल पाया कि एमएसपी पर स्थायी कानून बना देना चाहिए। अरे बीजेपी पर आप लोगों को हमले करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरीके के आप लोग तंज कसते जा रहे हैं, घेर रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप लोग और किसानों के बड़े हिमायती बन के निकलते आप, और कम से कम आप बीजेपी को घेर भी सकते थे जाकर के कि देखिए हमने तो अपनी गवर्नमेंट में ये किया था, आप लोग किसानों का हित चाह रहे हैं ये कानून ला करके। बिल्कुल मैं जवाब दूं। पल्लवी जी, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, अपने मैनिफेस्टो में यही बिल ये लेके आए थे पहले। अरे मैं बोलूं, मैं बात आ नहीं चाहिए इस तरह से, जो है दर्शकों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। नेहा जी आ रहे हैं आपके पास। संदीप जी बात पूरी करिए, आप अपनी समझाइए। आप समझा रहे थे। जैसे अभी आपने कहा कि हम इतना मौका नहीं मिला आपको, आप हमको 560 रुपए ये 2014 में एमएसपी धान का देके गए, और 1360 रुपए, हाँ समथिंग 1380 रुपए, 1380 या 1360, थोड़ा फिगर कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इतने पर देके गए। यानी 500 से लगभग मान के चलिए कि 1.5 गुना हमने एमएसपी बढ़ाई। हमने इनको 1380 अगर दिया, तो आज आप 1868 दे रहे हैं। कितने गुने आपने बढ़ाया? लिखित की बात है संदीप जी, बात नहीं घुमाइए संदीप जी। यहाँ पर लिखित की बात हो रही है कि अगर 1964 में जब सबसे पहले जिक्र किया गया था, बेहतरीन जिक्र किया गया था, किसानों के समर्थन में था, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर लिखित की बात हो रही है। अगर आप लोग अब बीड़ा उठाए हुए हैं कि लिखित में मिल जाना चाहिए, तो तब होश नहीं आया था। नेहा शालिनी दुआ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। ठीक है संदीप जी, आपके पास वापस आऊंगी, समय की कमी है। नेहा जी, मैं ये कहूंगी कि ये लोग पहले अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि हम ये बिल लेके आएंगे अगर हम सरकार में आते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को इन्होंने अपने पास जब्त करके रख दिया। इनके टाइम पे ही स्वामीनाथन रिपोर्ट थी ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको चुप करके सुना, तो सुन लीजिए ना। सुन लीजिए। ठीक है नेहा जी बोलिए। ठीक है, आप उनके झूठ का पर्दाफाश कर दीजिएगा, आपका समय आएगा। नेहा जी बोलिए। हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्हीं के टाइम में आई थी और साफ बोला गया था, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इन बिलों को, इन चीजों को लागू करने से किसानों का कैसे हित होगा। ये पूरी रिपोर्ट बना के स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस ने अपने टाइम में जब्त कर ली, जानते हुए कि ये कानून हित में है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, क्योंकि उस वक्त ये लागू नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पता था कि ऐसा ही कुछ बवाल होगा और लोग सड़कों पे उतरेंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मोदी सरकार ने कभी वोटों की चिंता नहीं की, वोटों की राजनीति नहीं करी, इसीलिए धारा 370 हटाने पर भी लोग चाहे सड़कों पर आए चाहे कुछ भी आए, पता था हमको, पता था मोदी जी को कि इसका फायदा लोगों के लिए है। और आज यही रीजन है कि अब जब चुनाव हुए हैं, अब जब यहाँ पर चुनाव हुए लोकल बॉडीज के जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर भाजपा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई है।
74 सीटें उसको मिली हैं। बाकी सबने तो अलायंस ठीक करके है। जीत हासिल जो भी करी है वो बिल्कुल। कैसे है जनता सब जानती है। यही ठीक है। रीजन है कि अब लोग जो है वैसी वाली राजनीति नहीं चाहते। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, लेकिन हिम्मत राजनीति नहीं हुई तो फिलहाल कि के इनके लिए वोट किसान चले बिल पर जाएंगे। हो ही और रही है, इससे चाहे लोगों ने पक्ष किया। विपक्ष हो, और आज दोनों ही भी इस इस पूरे मुद्दे पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ, कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, विपक्ष जहां इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है और 2022 के इलेक्शन को कैश कराने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्तारूढ़ सरकार बीजेपी ये कह रही है कि जो विपक्ष है वो किसानों को बरगलाने में लगा हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर अभी किसानों की बैठक चल रही है, केंद्र की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था बातचीत करने का। देखने वाली बात यह होगी कि किसान बैठक के लिए तैयार होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।